नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है भटक मत, एक में अटक। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक भटक मत, एक में अटक। जो भी ऋषिवर के आश्रम में सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ गया, शायद वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। ऐसे ही एक दिन एक सुंदर आत्मा ने आश्रम में प्रवेश किया और ऋषिवर को प्रणाम करने के बाद दोनों की वार्ता शुरू हुई। राहगीर ने कहा कि हे देव, मैं बड़ी उलझन में हूं कि मैं किसकी साधना करूं और किसकी साधना नहीं करूं। मेरा मन कभी किसे पूजे, कभी किसे पूजे। कभी कभी डर लगता है कि एक को पूजूं तो कहीं दूसरा नाराज ना हो जाए। हे देव, क्या किसी एक को चुनना बेहद जरूरी है या कि सभी सारे इष्ट की पूजा मैं करता रहूं, उनकी साधना मैं करता रहूं? इस पर ऋषिवर बोले, तुम्हारा प्रश्न अति सुंदर है बेटा। जो उलझन आज तुम्हारे सामने है वो तो कईयों के जीवन में आती ही रहती है। अच्छों के जीवन में इस तरह का संभ्रम की स्थिति कभी न कभी निश्चित रूप से उत्पन्न हो जाती है। राहगीर ने कहा कि हे देव, क्या आपके जीवन में भी आई है इस तरह की उलझने? ऋषिवर ने कहा, हां वत्स, हां बिल्कुल। जैसे तुम गुजर रहे हो, कभी मैं भी इसी उहापोश में अवश्य ही गुजरा हूं। हम दो शिष्य गुरुकुल में रहते थे। एक दिन गुरुदेव ने हमें कहा कि आप दोनों को 7 दिन का समय देता हूं। आप दोनों 50 फीट गड्ढा खोदना और जो पानी निकले उसमें से 1 लोटा जल मुझे लाकर देना। हम दोनों को अलग अलग दिशा में गुरुवर ने भेज दिया। 7 दिन के बाद हम दोनों आश्रम में पहुंचे। मेरा लोटा खाली था और मेरे मित्र का लोटा लबालब स्वच्छ जल से भरा हुआ था। जब गुरुदेव ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि हे गुरुदेव, मैंने तो 100 फीट जमीन खोदी पर एक भी बूंद उसमें से पानी नहीं निकला। गुरुदेव तो अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे। फिर उन्होंने मुझे प्यार से समझाया। बेहद स्नेहल वातावरण में उन्होंने मुझे बताया कि देखो वत्स, तुमने 10 जगह गड्ढे खोदे, इसलिए पानी नहीं मिला, और तुम्हारे मित्र ने सारी ताकत एक जगह ही लगा दी और इसे 50 फीट पर ही पानी मिल गया। सारा जगत उसी का रचाया हुआ है। पूरी धरती, पूरा विश्व, पूरा संसार उसी का रचाया हुआ है। सब उसकी माया है। उस माया से अलग कोई नहीं है, पर अंतर मन में एक छवि जरूरी है। जब आंखों को बंद करें तो बस केवल वही एक छवि दिखे। आदर सभी का करना,
कभी किसी का अनादर मत करना। कभी किसी की आत्मा दुख जाए, कभी किसी का दिल दुख जाए, ऐसी बात कभी किसी से ना करना, ना बड़े से ना छोटे से। एक निष्ठा बहुत जरूरी है, पर उदारवादी बनना संकीर्ण नहीं, क्योंकि उदारता ही जीवन है और संकीर्णता ही मृत्यु है। जैसे बेइंतहा प्रेम सिर्फ एक से होता है, बस उसी तरह से अंतर्मन में सिर्फ एक हो, ताकि हम गर्व से कह सकें, अनंत गहराई में मैं और सिर्फ मेरा इष्ट ही है। दीक्षा गुरु एक होते हैं और शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। और कभी भी किसी बात से घबराना मत। नाराज कोई ना होगा, सब एक ही के माया है। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना कि कभी किसी से किसी का दिल आपकी बातों से ना दुखे। भजन सभी के गा, नतमस्तक सभी के आगे हो, आदर सभी का कर, पर साध एक को। जैसे अर्जुन को लक्ष्य भेदन में सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख दिखी, बस तू भी अर्जुन बन जा, फिर देख आएगा जीवन का असली मजा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।